Assalamualaikum everyone, this is G2 8th edition chapter number 4 exercise 4F क्वेश्चन 10 और 11 इंशाल्लाह हम इस वीडियो में करेंगे। तो सर ये कह रहे हैं हमें कि विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, भाई कैलकुलेटर के बगैर तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा करना हमारे लिए। अच्छा, 5 मल्टीप्लाई बाय 88 का होल स्क्वायर और -144। चलो करने की कोशिश करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 88 का होल स्क्वायर और -720। अच्छा देखें, एक ये टर्म है, इसे कहते हैं आप फर्स्ट टर्म, और ये 720 ये है आपके पास सेकंड टर्म। आप बोलेंगे कि सर 5 और 88 को आप टर्म क्यों नहीं कह रहे हैं अलग अलग, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये फैक्टर बन गया है। ठीक है, अब इन दोनों से ज़रा 5 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब मैंने 5 कॉमन ले लिया तो 88 पर तो स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, लेकिन 725 के टेबल में कब आता है? 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, 5 4 ज़ा 20 और 5 4 ज़ा 20, 144 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 144 मुझे जहाँ तक याद है कमज़ोर मैथ्स के साथ कि 144 12 का स्क्वायर होता है, 12 12 ज़ा 144 हो जाता है। ठीक है, अब अगर आपके पास दो नंबर्स आ गए हैं और दो नंबर्स आने के बाद और दोनों स्क्वायर हैं और बीच में माइनस है, तो एक दफ़ा प्लस में लिखें और एक दफ़ा माइनस में लिखें। थर्ड आइडेंटिटी तो यही बताती है कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 588 का प्लस करेंगे, 8 और 2 10 और 8 9 और ये 10, ये हो जाएगा 100, और इन दोनों को माइनस किया, 8 में से 2 गया तो 6 बचा और 8 में से 1 गया तो 7 बचा। ठीक है, तो ये तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 760 और 0। अब सिर्फ आपको 7600 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो सिर्फ 76 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं। 5 6 ज़ा 30, 35 और 3 38, तो 380 और ये 2 zeros ऊपर से कैरी डाउन हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ काफ़ी देर से। क्वेश्चन 11 में है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। तो मेरा ख्याल है x जो है वो x का स्क्वायर है और 4y जो है वो 2y का होल स्क्वायर है, और दो नंबर्स हैं जो स्क्वायर वाले हैं और बीच में माइनस है, तो एक दफ़ा प्लस में लिखें और एक दफ़ा माइनस में लिखें। दैट्स इट, सिंपल, ख़त्म हो गया। लेकिन रुकें ज़रा, आगे कहते हैं गिवन दैट x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स सॉल्व द इक्वेशन। क्यों यार ये इतनी लंबी बिला वजह फजूल में, हाय। Given that x and y are the positive integers, solve the equation x square minus 4y square is equals to 13। अगर ये राइट साइड पे हमारे पास ज़ीरो हो जाता तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं था। ठीक है, चलो अगर इन्होंने ऐसा कहा है तो हम इसको ऐसे ही लिखने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस एक्स स्क्वायर को एक्सपेंड करते भी हैं, एक्स प्लस 2y और x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, हमने वैसे ही लिख दिया। अब इसके बाद अगर ये ज़ीरो होता तो हमारे लिए काफ़ी सहूलत हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम एक और तरीका है जो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं, वो ये है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, 13 1 ज़ा 13 और 1 1 ज़ा 13 1 ज़ा 13। हाँ, इसको फैक्टराइज कर दें आप। अब आप क्या करें, इस पॉजिटिव वाले को इस 13 के साथ लिखें इस तरह से, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 13, और इस नेगेटिव 2y को आप 1 के साथ लिखें, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1। ये इन्होंने अलजेब्रा के अंदर थोड़ा सा रेशो प्रोपोर्शन का साइन डालने की, रेशो प्रोपोर्शन करने की कोशिश की है यहाँ पर, सही है।
कि जो एक चीज़ मल्टीप्लाई कर रही है वहाँ जाके डिवाइड करेगी। ये कंपेयरिंग मेथड भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी का ख्याल हो कि मैंने x + 2y को 13 के साथ ही क्यों लिया है, क्योंकि बेसिकली ये पॉजिटिव है हमारे पास और नंबर यहाँ बड़ा आ रहा है, और नेगेटिव में हमारे पास यहाँ नंबर छोटा आ रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर बोला था कि x एंड y आर द पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर में आंसर हमारे पास ग्रेटर ही आएगा हमेशा, ठीक है। तो इसलिए बड़े वाली वैल्यू की लेने, और छोटे वाले को हम 1 के साथ माइनस वाले के साथ लिख देंगे छोटी वैल्यू को, क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट होकर आएगी। अब सीन यहाँ कुछ ऐसे हैं कि आप यहाँ से x को कर लें अकेला, 2y को भेज दें 13 के पास, तो जो 2y प्लस हो रहा है वहाँ जाकर करेगा माइनस, ये आ गया x का आंसर। इसे पुट कर दें यहाँ पर इस इक्वेशन में, ताकि हमें यहाँ से y का आंसर मिल जाए। x की जगह पुट करें 13 - 2y माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 1। अब हम सब्सटीट्यूशन मेथड की तरफ चले गए। अगर किसी को एलिमिनेशन, कंपेयरिंग या सब्सटीट्यूशन मेथड आता है तो वो उसको यहाँ फॉलो कर सकता है। 2y आपस में सॉल्व होगा तो माइनस का 4y हो जाएगा और आ जाएगा 13 इज इक्वल्स टू 1। ये 4y वहाँ भेज दें ताकि पॉजिटिव 4y हो जाए, और 1 को यहाँ ले आए ताकि माइनस हो जाए। 13 - 1, 13 - 1 12 इज इक्वल्स टू 4y, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो y का आंसर 3 आ गया। ये इस तरह से सब्सटीट्यूशन मेथड से हमने इसको y को सॉल्व किया। अब y को यहाँ पुट कर दें, x इज इक्वल्स टू 13 - 2, y की वैल्यू क्या आई है 3, 13 - 3 2 ज़ा 6, और 3 और 3 6, 4 और 3 7, x का आंसर 7 आ गया। अब समझ आया मैंने क्यों कहा आपसे कि मैं इतनी देर से इस सवाल का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि असल में वाहिद ये क्वेश्चन था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो थोड़ा सा अपनी नौयत का टेढ़ा सवाल था। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।